नमस्ते साथियों, सशक्त भारत से मैं डॉक्टर आर के वर्मा। होली निपट गई और कैसे निपटी? अब आप देखिए, देश का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ और एक धर्म को पाकिस्तान मिला, एक धर्म को हिंदुस्तान मिला। लेकिन ये एक ऐसा डिवीजन था जिसमें एक धर्म को पाकिस्तान मिला और उसी धर्म को हिंदुस्तान भी मिल गया। हम सेकेंड रेट सिटीजन रह गए। अभी तक हम बर्दाश्त करते थे, जो हो रहा होता था हम मन महसूस के रह जाते थे। चाहे होली हो, ऐसा नहीं है कि पहली बार शुक्रवार के दिन होली पड़ी है, ना जाने कितनी बार पड़ी है। हम अपना मन महसूस के चुपचाप रहते थे। इस बार हमारी थोड़ी हिम्मत बढ़ी। हमने कहा कि साल में एक बार होली आती है, 52 बार शुक्रवार आते हैं, तो इसलिए आप 1.5-2 घंटे देर से निकलिएगा। लेकिन ना, हम क्यों निकलेंगे? हम निकलेंगे भी और तुमने रंग डाला तो हम पत्थर मारेंगे। ये जिद साथियों, उसका परिणाम क्या हुआ? अब उत्तर प्रदेश में तो योगी जी हैं, साउथ में ज्यादा होती नहीं है होली। संभल में आप सोचिए, ड्रोन से निगरानी करनी पड़ी, मस्जिदों को पॉलिथीन से ढकना पड़ा, पूरी पुलिस डिप्लॉय करनी पड़ी। आप सोचिए, एक त्योहार मनाने के लिए। क्या कोई ऐसा त्योहार मुस्लिम्स का है जिसमें इस तरीके की व्यवस्था की जाती हो? कभी कोई हिंदू पत्थर मार देता हो? कभी आपने सुना होगा? कभी सुना नहीं होगा आपने, कभी जीवन में नहीं सुना होगा। लेकिन यह अन्याय पिछले 800 सालों से होता चला आ रहा है कि रामनवमी पे भी पत्थर मारेंगे, होली पे भी पत्थर। जो होली पे पत्थर मारे जाते हैं ट्रेन पे, उसकी भी शुरुआत साथियों मुगल काल में ही हुई थी। तब ट्रेन नहीं थी, तब बैलगाड़ी उससे चलते थे और लोग किनारे से पत्थर मारते थे। बाद में ट्रेन आ गई तो ट्रेन पे मारने लगे, क्योंकि होली पे सब अपने घर जाते हैं। तो साथियों, ऐसे माहौल में होली मनाई गई। किसको मजा आएगा भाई? जुलूस में पुलिस यूं कर रही है, ऊपर ड्रोन से निगरानी हो रही है, हर समय डर लगा हुआ है कि किस समय क्या हो जाएगा, कौन मर जाएगा। लेकिन अब मैं आपको बताऊं इसके पॉजिटिव इंपैक्ट क्या है। ये सब के सब एक नैरेटिव फैलाते हैं कि भाई साहब, नफरत वो कर रहे हैं सड़क पे, और कह देंगे कि नफरत आप फैला रहे हैं। आप होली मत मनाइए, हम अपने जुम्मे की नमाज पढ़ने जाएंगे, आप रंग नहीं डाल सकते। अरे भाई, सड़क पे क्या आप दिख रहे हैं कि कौन क्या है, रंग नहीं डालेंगे? खैर, अब संभल में आप देखेंगे कि जगह जगह 52 जगह आपको मिलेंगे हिंदू प्रतीक, जो खुदवाई में मिले, बावड़ी मिली, ना जाने क्या क्या स्ट्रक्चर्स। अगर उसके ऊपर पूरा बनाए तो उसमें कितने स्ट्रक्चर संभल में मिले हैं। और संभल में 1976 के बाद से हिंदुओं का जो पलायन हुआ, जिस तरह से हिंदुओं का शोषण हुआ, आप सोचिए 43-46 साल के बाद इस बार लोग सड़क पर होली खेलने निकल पाए हैं। इस आजाद भारत में, जो धर्म के आधार पर विभाजित होकर पाकिस्तान जो बन गया, भारत में यह हाल है साथी। अब आप देखेंगे कि हिंदुत्व की जो लहर थी वो अयोध्या से शिफ्ट हो गई है संभल में, दोनों तरफ से हो गई है शिफ्ट। और संभल में साथियों हरिहर मंदिर, भगवान विष्णु का मंदिर, उसके ऊपर उन्होंने टोपा पहना दिया, उसको मस्जिद डिक्लेयर कर दिया। और यह हो गया साथियों कि उसकी पुताई के लिए लोग, यह समुदाय चला गया सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कहीं चला गया और कहा कि भाई साहब पुताई करवानी है। जबकि वो जो स्ट्रक्चर है हरिहर मंदिर का, ये वो ASI द्वारा संरक्षित स्ट्रक्चर है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। अगर कोर्ट कोई जा सकता है तो ASI जा सकती है, या ASI खुद ऑर्डर देकर पुताई करा सकती है। लेकिन नहीं, समुदाय गया और कोर्ट ने, देखिए ताज्जुब, देखिए कोर्ट का, मुझे तो समझ में नहीं आता कैसे वहां माननीय न्यायाधीश बैठे हुए, उनको तो तुरंत खारिज कर देनी चाहिए थी कि आपसे क्या मतलब, ASI जाने। उन्होंने कह दिया हाँ पुताई होनी चाहिए। ASI ने कह दिया पुताई नहीं, थोड़ी बहुत मरम्मत होनी है, कुछ वो होना है, इस तरीके। अब आप देखिए, ये वो उसके पुताई के गार्ब में वहां पे सारी चीजें बदलनी थी,
उन लोगों को, और वहीं से सारा मामला संभल का शुरू हुआ। और संभल में हमारे 4000 साल पुराने पुराणों में संभल का जिक्र है कल्कि अवतार को लेकर। और हिंदुत्व की जो लहर है वो अयोध्या बनारस से शिफ्ट हो चुकी, प्रयागराज सबसे शिफ्ट हो चुकी है संभल। और संभल एक हॉट टॉपिक रहेगा अगले 2-3 सालों तक साथी। क्यों? क्योंकि इन्होंने 46 साल से जो जुल्म प्रताड़नाएं की हैं संभल में, उसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। अब लोग नैरेटिव क्या फैलाते हैं कि भाई साहब योगी जी बहुत गलत कर रहे हैं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। ये सब हो गए गुलाम। गुलाम मानसिकता अभी खत्म नहीं हुई है साथी। ये चाहते हैं कि बस वैसे ही चलता रहे और धीरे धीरे भारतीय संस्कृति, भारतीय धर्म, त्योहार सब खत्म होते रहे और भारत गजवाए हिंद बन जाए, भारत इस्लामिक मुल्क बन जाए। इसमें वामपंथियों का, इस समुदाय का और बहुत सारे हिंदुओं का भी बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि 800 सालों की जो गुलामी थी उसमें यह सिखा दिया गया था कि आपका सनातन धर्म, जो एक महान धर्म साथियों पूरे वर्ल्ड में, अभी कुंभ हुआ तो 77 देशों के लोग आए, उसको भर दिया गया बच्चे बच्चे के मन में कि तुम्हारा सनातन धर्म अंधविश्वास पे टिका हुआ है। अंधविश्वास इनका है, पृथ्वी चपटी, हमारा भूगोल, पृथ्वी गोल से लेकर सारे नक्षत्र ग्रह आज से नहीं साथियों, 2000 साल से, जब नासा का बीज भी नहीं पड़ा होगा तब से डिस्टेंस मालूम है एक एक। इतना वैज्ञानिक धर्म, और ये कह देंगे कि आप वैज्ञानिक नहीं है, आपके वहां अंधविश्वास है, ये कह के आपको अपोलोजेटिक बना दिया। आपको शर्म आने लगी अपने को हिंदू कहने में। और अगर कोई कह देता है कि ये भारत हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, तब तो बिल्कुल आफत आ जाती है। पाकिस्तान इस्लामिक मुल्क होगा, इसमें किसी को एतराज नहीं है। बांग्लादेश इस्लामिक मुल्क बन गया, कोई एतराज नहीं है। अभी भारत इस्लामिक मुल्क बन जाए तो भी एतराज नहीं होगा। 57 इस्लामिक मुल्क बन गए, किसी को कोई एतराज नहीं। लेकिन भारत जहां 80% हिंदू रहते हैं, जिसके कण कण में सनातन संस्कृति है, कण कण में भगवान है, चारों धाम से लेकर ज्योतिर्लिंग से लेकर सब कुछ है, वहां हिंदू राष्ट्र नहीं होना चाहिए। वहां ये कह देते हैं देश संविधान से चलेगा। इनको नहीं मालूम कि संविधान के ही पन्नों में राम दरबार से लेकर सारे भगवानों के चित्र लगे हुए। हिंदू राष्ट्र ही था। इसलिए आप भी जान लीजिए कि हिंदू राष्ट्र बनाने की आवश्यकता नहीं है। भारत हिंदू राष्ट्र है। केवल अपने अंदर गर्व महसूस करिए, गर्व का अनुभव करिए, सड़क पर बोलिए, हर एक जगह बोलिए कि यह देश भारत हिंदू राष्ट्र है, तब हिंदू राष्ट्र बनेगा। आपके कागज पर लिख देने से कुछ नहीं होता है। वो फिर आकर के जनसंख्या बढ़ा करके पता नहीं क्या से क्या कर लेंगे, उससे कुछ नहीं होगा। वो भी होना चाहिए, संविधान में लिखना चाहिए, सेकुलर शब्द हटाइए। हमारा हिंदू धर्म तो सेकुलर होता ही होता है, तभी तो ये सब आ गए। वरना किसी की हिम्मत नहीं थी कि भारत ही एक ऐसा देश है जहां पे कम से कम 1 दर्जन आक्रांता हैं, और कोई देश नहीं है। क्यों? क्योंकि हम समावेशी लोग हैं। हिंदू धर्म सेकुलर होता है, सेकुलर शब्द जोड़ने की कोई जरूरत थी नहीं भारत में। वो शब्द जब हट करके हिंदू राष्ट्र आएगा तो टेक्निकली तो संविधान हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। लेकिन मैं टेक्निकल होने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपके दिलो दिमाग की बात कर रहा हूं। दिलो दिमाग से इस देश को अगर हिंदू राष्ट्र आप बनाएंगे, आप हर जगह गर्व महसूस करेंगे। पूरे विदेश में जाकर के जो लेफ्टिस्ट जाते हैं और भारत के बाहर और एंटी इंडियन मेंटालिटी डेवलप कर लेते हैं बच्चे, अमेरिका में, कैम्ब्रिज में, ऑक्सफोर्ड में, वो मिटाना होगा। तो इसलिए बात ये केवल होली मनाने की नहीं है साथी, बात है सनातन संस्कृति, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, सनातन धर्म, इसको बिल्कुल ऊपर लाने की, जिससे जो प्रकृति का धर्म है, जिससे केवल भारत ही नहीं पूरे विश्व में एक संदेश जाएगा। हमें बारबेरिटी नहीं चाहिए, हमें दरिंदगी नहीं चाहिए, हमें हिंसा नहीं चाहिए, हमें खून खराबा नहीं चाहिए। हमें, हमारी गंगा पवित्र है, हम गंगा में फूल विसर्जित करते हैं, हम गंगा में दिए विसर्जित करते हैं।
हम वो नहीं करते हैं, बकरे मुर्गे काट करके खून धोने के लिए भारत नहीं बना हुआ है। भारत विदेशी संस्कृति, अरब की संस्कृति और वेटिकन की संस्कृति के लिए भारत देश नहीं है। भारत हमारे भारतीय संस्कृति के लिए है। तो इसलिए बात केवल होली तक सीमित मत रखिएगा, बात अपने दिल और दिमाग में हिंदू राष्ट्र की रखिएगा। शेयर सब्सक्राइब करिए साथियों। जय हिंद, जय भारत।